गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज की क्लास स्टार्ट करने से पहले हमने जो पिछले क्लास में देखा था कि हमने चैप्टर नंबर 3 स्पीड एंड डिस्प्लेसमेंट मेज़रमेंट के स्टार्ट किया और उसमें डिस्प्लेसमेंट मेज़रमेंट के लिए हमने पोटेंशियोमीटर, लीनियर वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर, रोटरी वेरिएबल डिफरेंशियल ट्रांसफार्मर के द्वारा किस प्रकार से हम डिस्प्लेसमेंट मेज़रमेंट करते हैं इसके बारे में देखा। साथ ही साथ हमने स्पीड मेज़रमेंट के लिए जो बहुत ही उपयोगी चीज़ है टैकोमीटर, उसके बारे में देखा। टैकोमीटर क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं, उन डिफरेंट प्रकार में से हमने इलेक्ट्रिक टैको जनरेटर या इलेक्ट्रिक टैकोमीटर के बारे में पढ़ा। ये दो प्रकार के होते हैं, डीसी टैको जनरेटर और एसी टैको जनरेटर, साथ ही ड्रैग कप टाइप टैको जनरेटर। आज की क्लास में हम जो मेनली सेकेंड टाइप ऑफ टैको जनरेटर है उसे हम मैकेनिकल टैको जनरेटर भी कहते हैं। इलेक्ट्रिकल टैको जनरेटर के बारे में हमने देखा था। अब हम मैकेनिकल टैको जनरेटर के बारे में देखेंगे कि मैकेनिकल टैको जनरेटर क्या होता है। तो सबसे पहले तो टैको जनरेटर की एक बार हम फिर से परिचय देख लेते हैं, इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि वो क्या होता है। तो जो स्पीड है एक वेरिएबल रेट होता है, ठीक है। स्पीड क्या होता है, कभी फिक्स नहीं होता, जनरली फिक्स रहता है, लेकिन वो मूव भी करता है किसी पर्टिकुलर के रिस्पेक्ट में, किसी के सापेक्ष। तो गति एक दर चर है जिसे गति की समय दर के रूप में परिभाषित किया गया। मतलब आप देखोगे कि जो स्पीड है उसको जनरली किस में बताया जाता है, हम बताते हैं ना कि वो 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रहा था या 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बॉल आ रही थी। तो यहाँ पर जो स्पीड है उसको हम वो क्या है, एक वेरिएबल क्वांटिटी है, ठीक है, जो टाइम के रिस्पेक्ट में कंटिन्यूअस चेंज होती रहती है। तो इसलिए हम जो स्पीड है, जो गति है, उसको समय के रूप में परिभाषित करते हैं, समय दर के रूप में उसको परिभाषित करते हैं। तो गति एक वेरिएबल रेट है जिसे टाइम रेट के रूप में परिभाषित किया गया है। गति के मापन के सामान्य रूपों और इकाइयों में शामिल है, जैसे कि मीटर पर सेकंड। हम स्पीड को जनरली बताते हैं मीटर पर सेकंड, मीटर पर मिनट या किलोमीटर पर आवर, इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है, ठीक है। तो मीटर पर सेकंड में व्यक्त की गई लीनियर स्पीड और एक रोटेटिंग मशीन की एंगुलर वेलोसिटी आमतौर पर प्रति सेकंड रिवॉल्यूशन या पर मिनट रिवॉल्यूशन में व्यक्त किया जाता है। तो यहाँ पर हम मीटर प्रति सेकंड में जो भी लीनियर स्पीड है या किसी जो आपका एंगुलर मशीन है, रोटेटिंग मशीन है, उसमें जो एंगुलर स्पीड होगा उसको जनरली हम रिवॉल्यूशन पर सेकंड या रिवॉल्यूशन पर मिनट में उसको व्यक्त करते हैं। तो लीनियर स्पीड को यदि हम मेज़र करें तो रेखीय गति के मापन की तुलना में रोटेटिंग स्पीड के मापन ने प्रमुखता प्राप्त कर ली है। जनरली आप देखोगे कि हमारी जो गाड़ियों की स्पीड है वो उसमें जो व्हील्स होते हैं वो क्या होते हैं, एंगुलर शेप में होते हैं, और वो एंगुलर स्पीड के हिसाब से हम उसको मेजरमेंट करते हैं। तो रेखीय गति के मापन की तुलना में घूर्णी गति के मापन ने प्रमुखता प्राप्त कर ली है। रेखीय गति का निरंतर माप लगभग हमेशा कोणीय गति के संदर्भ में बनाया जाता है। तो यहाँ पे हम जो लीनियर स्पीड है उसको भी अगर हम कंटिन्यूस मेजर करेंगे तो किसके रिस्पेक्ट में हम उसको बताते हैं, किसके रेफरेंस में बताते हैं, हम उसके एंगुलर स्पीड के रेफरेंस में ही बताया जाता है। घूर्णी गति का ज्ञान तब यांत्रिक उपकरण के घूमते हुए भागों की रैखिक गति की गणना की अनुमति देता है। तो यहाँ पर एंगुलर मेजरमेंट टैकोमीटर नामक उपकरण से बनाए जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका एंगुलर मेजरमेंट है वो क्या होता है, टैकोमीटर नामक उपकरण से बनाए जाते हैं जो भी मेजरमेंट है। तो यहाँ पे जो टैकोमीटर की परिभाषाएं हैं उसको यदि हम देखें तो शाफ्ट के रूप में एंगुलर वेलोसिटी को मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग, मतलब शाफ्ट में उसको कनेक्ट करके या कॉन्टेक्ट लेस करके हम क्या करते हैं, एंगुलर वेलोसिटी को मापने के लिए एक उपकरण का उपयोग या तो संपर्क की अवधि ड्यूरिंग कॉन्टैक्ट के दौरान
घुमावों की संख्या को दर्ज करके या सीधे प्रति मिनट घुमावों की संख्या को इंगित करके बताते हैं, या फिर एक उपकरण जो या तो लगातार रोटरी स्पीड के वैल्यूज को इंगित करता है, मूल्य को बताता है, या लगातार तेजी से संचालित छोटे अंतरालों पर औसत गति के रीडिंग को दिखाता है। तो यहाँ पर हम इन दो शब्दों में अपने टैकोमीटर को परिभाषित कर रहे हैं। तो टैकोमीटर को मोटे तौर पे दो श्रेणियों में वर्गीकृत किया जा सकता है, मैकेनिकल टैकोमीटर और इलेक्ट्रिकल टैकोमीटर। उचित प्रकार के टैकोमीटर का चयन करने के लिए हमें ऐसे कारकों पर विचार किया जाता है, जैसे उसकी लागत क्या है, ठीक है, सुहाव्यता की आवश्यकता, वांछित सटीकता, मापी जाने वाली गति का परिमाण और घूर्णन तत्व के आकार। इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए हम टैकोमीटर का चयन करते हैं। ठीक, तो आज की क्लास में हम मैकेनिकल टैकोमीटर के बारे में देखेंगे कि मैकेनिकल टैकोमीटर क्या है, वो किस प्रकार से काम करता है और कितने प्रकार में होता है। तो मैकेनिकल टैकोमीटर, ये टैकोमीटर गति के माप के लिए केवल यांत्रिक भागों और आंदोलनों या जो भी नियोजित करता है, ठीक है, मतलब उनके जो भी मैकेनिकल पार्ट्स हैं या उनको रीएक्टिवेट करता है। तो इसमें जो सबसे पहला है वो रिवॉल्यूशन काउंटर या टाइमर, जिसे हम कहते हैं क्रांति काउंटर और टाइमर। ठीक है, यहाँ पर आपको ये डायग्राम दिख रहा होगा, इसमें आपको समझ में आ रहा होगा ये एक शाफ्ट अटैचमेंट है, ये हैंडल है जिसको हम घुमाते हैं, ये बॉम्ब इस लगा हुआ है, ठीक है, ये लॉक करता है उसको घूमने से, और ये डायल ऑफ फ्रेम है। तो जितनी ज़्यादा डायल ऑफ फ्रेम घूमेगा ये बॉम्ब उतना ज़्यादा आगे या पीछे की तरफ जाएगा। तो इससे हम उसके काउंटिंग को करते हैं या टाइमर के रूप में उसको हम बताते हैं। यहाँ पे रिवॉल्यूशन काउंटर, जिसे कभी कभी स्पीड काउंटर भी कहा जाता है, में एक गियर होता है जो शाफ्ट से लगा होता है और गति सोर्स द्वारा संचालित होता है। ठीक है, क्रूमी इस पर गियर को चलाता है, जो बदले में एक कैलिब्रेटेड डायल, आपको डायग्राम में समझ में आ रहा होगा, पर पॉइंट करता है। जो इंडिकेटर होता है एक निश्चित समय में इनपुट शाफ्ट द्वारा रिवॉल्यूशन की संख्या को इंडिकेट करता है। समय अंतराल मापने के लिए यूनिट को एक अलग टाइमर की आवश्यकता होती है। इस प्रकार रिवॉल्यूशन काउंटर एक तात्कालिक घूर्णी गति के बजाय एक औसत घूर्णी गति देता है। ऐसे स्पीड काउंटर कम स्पीड इंजन तक सीमित होते हैं, जो निश्चित समय अंतराल पर काउंटर को पढ़ने की अनुमति देते हैं। एक अच्छी तरह से डिज़ाइन और निर्मित रिवॉल्यूशन काउंटर 2000 से 3000 आरपीएम तक संतोषजनक गति माप देता है। ठीक, इसी में सेकंड है आपका टैकोस्कोप। टैकोस्कोप में भी आपको यहाँ पर दिख रहा होगा क्या है, एक तरफ काउंटर है और एक तरफ टाइमर है। ठीक है, तो टैकोस्कोप में क्या होता है कि एक ही समय में एक काउंटर और एक टाइमर शुरू करने की कठिनाई ने टैकोस्कोप के विकास को जन्म दिया, जिसमें एक रिवॉल्यूशन काउंटर शामिल है, जिसमें एक अंतर्निहित टाइम डिवाइस भी लगा हुआ है। दो घटक अभिन्न रूप से रीड होते हैं और एक साथ शुरू होते हैं। जब कांटेक्ट पॉइंट रोटेटिंग शाफ्ट के खिलाफ दबाया जाता है तब रिसोर्स तब तक चलता है जब तक कि कांटेक्ट पॉइंट डिस्प्लेस्ड नहीं हो जाता, विस्थापित नहीं हो जाता। किससे? शाफ्ट से। तो घूर्णी गति की गणना काउंटर और टाइमर के रीडिंग से की जाती है। 5000 आरपीएम तक की गति मापने के लिए टैकोस्कोप का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तीसरा है मैकेनिकल टैकोमीटर में हैंड स्पीड इंडिकेटर या हाथ की गति सूचक। तो यहाँ पे इंडिकेटर में एक ऑटोमेटिक स्टॉप के साथ एक अभिन्न स्टॉप घड़ी और काउंटर होती है। धुरी को
शाफ्ट के संपर्क में, या जो स्पाइंडल है उसको हम क्या करते हैं, शाफ्ट के संपर्क में लाने पर संचालित होता है। लेकिन वह तब तक काम नहीं करता जब तक कि स्टार्ट और रीसेट बटन को घड़ी शुरू करने व स्वचालित क्लच संलग्न करने के लिए दबाया नहीं जाता है। शुरुआती बटन को डिप्रेसिंग शुरुआती वॉच जीतने का भी काम करता है, ठीक है, एक निश्चित समय के अंतराल के बाद। तो आपको ये क्या दिख रहा है, आपको हैंड स्पीड इंडिकेटर, ये क्या होता है, टाइमर की तरह होता है, टाइम वॉच की तरह होता है, जो आपकी स्पीड को इंडिकेट करता है। ठीक, काउंटर स्वचालित रूप से विघटित हो जाता है, ठीक है, मतलब इजीली वहाँ से हट जाता है। तो यहाँ पे जो रिसोर्सेज हैं छोटे अंतराल पर औसत गति को इंगित करता है और डायल को आरपीएम में सीधे घूर्णी गति को इंगित करने के लिए डिज़ाइन किया जाता है। इन गति मापने वाली इकाइयों में पूर्ण पैमाने पर लगभग 1% की सटीकता है और 20,000 से 30,000 आरपीएम की सीमा के भीतर गति के लिए उपयोग किया जाता है। ठीक, चौथा जो है मैकेनिकल टैकोमीटर में वो है स्लिपिंग क्लच टैकोमीटर। स्लिपिंग क्लच टैकोमीटर में आप यहाँ पर देखिए क्या होता है, एक इंडिकेटर शाफ्ट लगा हुआ है जिस पे पॉइंटर मूव कर रहा है, स्पाइरल स्प्रिंग के साथ कनेक्ट है, स्लिपिंग क्लच लगे हैं, देन फ्रिक्शन मटेरियल इनपुट शाफ्ट यहाँ से दिया जा रहा है जो रोटेट करा रहा है। तो यहाँ पे रोटेटिंग शाफ्ट एक स्लिपिंग क्लच के माध्यम से एक सिग्नल शाफ्ट को ड्राइव करता है। इंडिकेटिंग शाफ्ट से जुड़ा एक इंडिकेटिंग वॉच के टोक के खिलाफ एक कैलिब्रेटेड पैमाने पर चलता है और इंडिकेशन स्थिति शाफ्ट की गति का एक माप देता जाता है। ठीक, नेक्स्ट है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टैकोमीटर, जिसे हम कहते हैं केंद्र पसारक बल टैकोमीटर। तो इस डिवाइस में क्या होता है, आपको ये डिवाइस एक दिख रहा होगा, ठीक है, ये ड्राइवन शाफ्ट है जो ड्राइव कर रहा है, ये स्प्रिंग है जो उसको ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स यहाँ पे लग रहा है, ठीक है, ये फायो है और ये पैग जो है पॉइंटर से स्केल पर इंडिकेट हो रहा है। तो डिवाइस जो होता है, ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टैकोमीटर जो डिवाइस है, ये इस सिद्धांत पर संचालित होता है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स स्पीड रोटेशन के लिए अनुपातिक है, मतलब रेसिप्रोकल फॉर्म में है। ठीक है, एक सेंट्रल स्पाइंडल के बारे में 2 फ्लाई बॉल्स छोटे वजन के व्यवस्थित किए जाते हैं। इन रोटेटिंग बॉल्स द्वारा विकसित सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को रोटेटिंग स्पीड के कार्य के रूप में संपीड़न कंप्रेस्ड करने का काम करता है। ठीक है, यहाँ पे जैसे जैसे होगा ये क्या होता है, ये पोर्शन जो आपको यहाँ पर दिख रहा है, यहाँ पे जैसे ही रोटेट होगा ड्राइविंग शाफ्ट, ये जो पैग है ये कवर करता जाएगा और ये कंप्रेस होता जाएगा और ये दबते हुए जाएंगे, स्प्रिंग अंदर की तरफ दबता जाएगा और ये पॉइंटर यहाँ पे स्केल पर मूव करेगा। ठीक है, तो यहाँ पर पैग के ओपन पॉइंट से जुड़ा हुआ एक उभरा हुआ कॉलर या आस्तीन फिर धुरी पर स्लाइड किया जाता है। शाफ्ट की गति के संदर्भ में इसकी स्थिति को कैलिब्रेट किया जा सकता है। ठीक है, लिंकेज की एक श्रृंखला के माध्यम से गति को आमतौर पर गति को इंगित करने के लिए साधन के सूचक को प्रवर्धित या संचालित भी किया जाता है। रेखिक गति को मापने के लिए इन टैकोमीटर का उपयोग करने के लिए स्पाइंडल धुरी पर कुछ अटैचमेंट भी लगाए जाते हैं। ठीक, यहाँ पे जो सेंट्रीफ्यूगल टैकोमीटर है आमतौर पर एक विस्तृत श्रृंखला पर गति निर्धारित करने के लिए कई रेंज इकाइयों के रूप में बनाए जाते हैं। एक सीमा से दूसरे में परिवर्तन फ्लाई बॉल शाफ्ट और स्पिंडल के बीच एक गियर ट्रेन द्वारा पूरा किया जाता है जो रोटेटिंग शाफ्ट के साथ कम्युनिकेट करता है। इस प्रकार के एक उपकरण का उपयोग करते समय एक उच्च पर्याप्त गति सीमा का चयन करने के लिए देखभाल की जाती है।
क्योंकि तेजी से अधिक साधन को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाएगा। इसके अलावा एक सीमा से दूसरी श्रेणी में परिवर्तन तब तक नहीं किया जाना चाहिए जब तक कि साधन उपयोग में हो। तो यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल टैकोमीटर का उपयोग अक्सर 1% की सटीकता के साथ 40,000 आरपीएम तक रोटेटिंग स्पीड को मापने के लिए किया जाता है। टैकोमीटर का रिवॉल्यूशन पर एक अलग फायदा है, काउंटर स्टॉप वॉच मैकेनिज्म, जिसमें वे संकेत देते हैं कि गति पर्याप्त रूप से स्थिर है या नहीं। ठीक है, नेक्स्ट है आपका रीड टैकोमीटर, वाइब्रेटिंग रीड टैकोमीटर। यहाँ पे कंपित रीड प्रकार के टैकोमीटर इस तथ्य का उपयोग करते हैं कि एक शरीर में गति और कंपन परस्पर जुड़े हुए हैं। उपकरण में हॉरिजॉन्टल टीट्स का एक सेट होता है। ठीक है, यहाँ पर आपको डायग्राम दिख रहा है, माउंटिंग ब्लॉक है, ट्यून सीट्स यहाँ पर दिख रहे हैं और ये स्केल है। तो यहाँ पर टीट्स का एक सेट होता है, प्रत्येक में कंपन की अपनी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी होती है। उनकी प्राकृतिक फ्रीक्वेंसी के क्रम में उन्हें पंक्तिबद्ध किया जाता है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा वाइब्रेटिंग, नो वाइब्रेशन, देन वाइब्रेशन और नो वाइब्रेशन। ठीक है, एक छोर पर प्लेट को बंद करने के लिए फास्ट किया जाता है, दूसरे छोर को कंपन से मुक्त करने के लिए। जब टैकोमीटर बेस प्लेट को रोटेटिंग मशीन के फ्रेम के साथ मैकेनिकली कांटेक्ट में रखा जाता है तो मशीन कंपन के साथ प्रतिध्वनि के लिए एक रीड ट्यून सबसे अधिक प्रतिक्रिया करता है। तो रोटेटिंग मशीन की स्पीड को इंगित करने के लिए हम यहाँ पे सांकेतिक रीड कंपन आवृत्ति को कैलिब्रेट करते हैं। इन टैकोमीटर को मशीन के साथ केवल एक दृढ़ संपर्क की आवश्यकता होती है और कोई शाफ्ट कनेक्शन नहीं होता। इस पहलू से उनके उपयोग का पता चलता है। जब शाफ्ट दुर्गम होते हैं या उन्हें सील कर दिया जाता है, जैसे कि एक सीमांत रूप से सील किए गए रेफ्रिजरेटिंग कंप्रेशर। इसके अलावा इकाई को चलाने के लिए मापने योग्य शक्ति की आवश्यकता नहीं होती है और इसलिए उनकी गति को प्रभावित किए बिना बहुत छोटी मशीनों और उपकरणों पर लाभप्रद रूप से प्रयोग किया जा सकता है। ऐसे उपकरणों का उपयोग 0.5% की सटीकता के साथ 600 से 10,000 आरपीएम की गति सीमा में किया गया है। हालांकि उपकरण परीक्षण कार्य की तुलना में सामान्य निगरानी के लिए व्यवहारिक रूप से अधिक मूल्यवान होता है। तो ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सभी क्या थे, मैकेनिकल टैकोमीटर से रिलेटेड चीज़ें थी कि मैकेनिकल टैकोमीटर क्या होता है। इसमें हमने रिवॉल्यूशन काउंटर या टाइमर के बारे में देखा। ठीक है, टैकोस्कोप क्या होता है, हैंड स्पीड इंडिकेटर के बारे में हमने बताया आपको, स्लिपिंग क्लच टैकोमीटर, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स टैकोमीटर और रीड टैकोमीटर का कंपन या वाइब्रेटिंग रीड टैकोमीटर। ये जितनी भी चीज़ें मैंने आपको बताई ये सभी मैकेनिकल टैकोमीटर के अंतर्गत आती हैं। तो जो भी चीज़ें मैंने आपको बताई होप सो आपको सभी चीज़ें समझ में आई होंगी कि मैकेनिकल टैकोमीटर से क्या क्या चीज़ें होती हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।